इतने सालों का आपके फैमिली का कमिटमेंट और आप लोग का सिंसिरिटी, परमेश्वर knows how to bless his people. आइए आज का वचन जो है आर्क ऑफ द कवेनेंट, जो टैबरनेकल का आखिरी हिस्सा है, आज उसको कवर करने वाले हैं। आई प्रे टू गॉड कि ये आज कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होना जरूरी है, नहीं तो स्पिल ओवर में आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट। सो थोड़ा अगर 5-10 मिनट ज्यादा हो, प्लीज बेयर विथ मी, बट लेट्स फिनिश इट अप टुडे। नाउ आज का जो सब्जेक्ट है, जो मैंने पिछली बार आपको बताया, इट इज द जर्नी ऑफ द आर्क। आर्क मतलब कोश का जो जर्नी क्या है, यात्रा। ये सब्जेक्ट नहीं है टीचिंग का। जनरली लोग इसको इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है, और इनफैक्ट सब्जेक्ट ही एक तरह से सब्जेक्ट नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिलीवर, आपके लिए, मेरे लिए। तो अगर हम लोग जल्दी से एक 2-3 मिनट लेंगे एज अ लुक बैक, एंड पहला चित्र हम लोग देखेंगे जो इसके अंदर, जो ये है अंदर का दृष्टि, टैबरनेकल के अंदर का दृष्टि, जिसमें अलग अलग जगह से क्या बनाया है, पर उस जहां पर जैसे जैसे चीज आइटम्स रखी गई हैं, उसके ऊपर हम लोग ने इस तरह से समझ में, आत्मिक समझ में प्रभु यीशु मसीह का चित्र की तरह बनाया है। हम लोग एक हिस्सा पढ़े बाइबल का, और फिर आगे बढ़ेंगे। और पहला कोरिन्थियंस 11 अध्याय और 3 वचन। पहला कोरिन्थियंस, अगर संगीता सिस्टर आप बाइबल खोल के रखें, और जहां जहां मौका मिले, जब मैं बोलूंगा काइंडली आप उसको पढ़ दीजिएगा। पहला कोरिन्थियंस की किताब 11 अध्याय और 3 वचन। कीप दैट ऑन। अंकल जी, यस, कौन सा किताब बोले अंकल आपने? पहला कोरिन्थियंस जी जी 11 अध्याय और 3 वचन। जी अंकल। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। आमेन। हाँ, नाउ दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि एक पैटर्न ऑफ लाइफ परमेश्वर ने दिया है। तो इंग्लिश में है द हेड ऑफ एवरी मैन इज द वुमन, द हेड, sorry, the head of every woman is the man, the head of every man is Jesus, Amen. And the head of the Lord Jesus Christ is the Father God. अगर हम आमेन। लोग उस वचन को लेके इस चित्र को देखे सामने, और जब हम लोग की सब्जेक्ट है जो पिछली बार लिया, द आर्क ऑफ द कवेनेंट सामने है, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा इन एक्सोडस 25 एंड वर्स 22, एक्सोडस 25 वर्स 22 में परमेश्वर ने क्या बोला मोशे को, कि मैं इसके ऊपर से, इस जगह के ऊपर से आके तुमसे मुलाकात करूंगा, तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे साथ फेलोशिप करूंगा। दिस इज हाउ वी टू अंडरस्टैंड इट। तो आज जो हम लोग ले रहे हैं सब्जेक्ट, द जर्नी ऑफ द आर्क। क्या जो कोश का जो यात्रा है, वो एक जरूरी सब्जेक्ट है क्या? बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, अगर हम लोगों को प्रभु में गहराई में बढ़ना है। अगर हम लोग जहाँ खड़े हैं हमको वहीं रहना है, वो हमारी चॉइस है। मगर अगर इन बातों को अच्छी तरह समझना है ताकि दूसरों को समझाए, तो ये जो यात्रा है किसका, कोश का, तो उसका भी एक यात्रा था।
इसीलिए वो दो लकड़ी है, ये दिखाने के लिए कि ये ट्रैवल करने वाला आर्क था उस समय। तो उसकी एक शुरुआत थी और उसका भी अंत था। तो जब हम लोग बाइबल देखते हैं, स्टडी करते हैं और ये सब्जेक्ट की लास्ट हिस्सा को देख रहे हैं, द जर्नी ऑफ द आर्क, मैं आपसे एज अ ब्रदर एंड एज अ एल्डर दिल की गहराई से बता रहा हूं कि जब हमने इसको ठीक से समझा, मेरे आंख में आंसू थे। और आज के दिन ये हमारे लिए एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इमोशनल सब्जेक्ट। I want Sangeeta, and if possible, if she is there, Aradhana or Ashwini, is any of them. अगर हम यहाँ वैसा कभी कभी कोई वर्ड्स में फंस जाए इंग्लिश में, तो आप लोग जरा हेल्प करिएगा इसमें। तो इमोशनल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए अगर हो सके तो। भावनात्मक विषय, सॉरी, तो संवेदनशील, नहीं इतना कड़क मत बोलिए कि हमें भी समझ। भावनात्मक विषय, भावनात्मक विषय। ओके, आप लोग ने सुन लिया क्या विषय है। बहुत इंग्लिश में है इमोशनल फॉर मी, जिसके पीछे मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं कि इतना टचिंग सब्जेक्ट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। ये जो कोश है, आर्क है, इसके 7 अलग अलग डिस्टिंक्ट जर्नीज थे, 7 जर्नीज। और ये 7 पर हम लोग जल्दी से वी विल रन थ्रू इट फर्स्ट। उसका जो पहला जर्नी था, फर्स्ट जो यात्रा था, हम लोग देखते हैं नंबर्स की किताब में, गिनती की किताब 10 अध्याय 33 से लेके 36। ना अगर आप लोग पढ़ने जाएंगे तो समय निकल जाएगा, तो निकालिए मत उसको, मैं बता देता हूँ। स्क्रीन से आप देख सकते हैं कि लिखा है 33 में, एंड दे डिपार्टेड इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड 3 days journey. Actually 3 दिन और 3 रात, 3 days and 3 nights. And ये 3 दिन और 3 रात हर विश्वासी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यादगार है। 3 दिन और 3 रात का मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं एक चीज और बोलूं कि हर जर्नी, जो 7 जर्नी है, हर जर्नी पर कम से कम अगर हम इस पर प्रीच करने लगे तो हर पर हमको कम से कम 45 मिनट 1 घंटे का हम वचन दे सकते हैं। सच ए इम्पोर्टेंट थिंग। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ओनली टू से कि हर ये जो पहला था 3 दिन और 3 रात, इसका महत्व बहुत महत्वपूर्ण क्रिश्चियंस के लिए होता है। तो पहला जर्नी क्या था, कहां से स्टार्ट हुआ पहला जर्नी? ये जो पूरा टैबरनेकल खड़ा किधर हुआ? माउंट साइनाई, जो साइनाई का पर्वत था उसके थोड़ा नीचे, उसके नीचे मीन्स ऊपर में नहीं था, नीचे था। जो लोग वहां जा चुके हैं, अब देखिए वहां चित्र थोड़ा सा समझ में आता है। तो वहीं पर जाके वो खड़ा किया गया। और जब इसका पहला जर्नी था, एक्चुअली ये जर्नी क्या है, माउंट साइनाई से लेकर जेरूसलम तक ये यात्रा है। सनाई पर्वत से लेके जेरूसलम तक ये जर्नी है, यात्रा है। इस पॉइंट को जो लोग इसको लोड कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। जर्नी का स्टार्ट कहाँ? साइनाई पर्वत। कहाँ पर अंत हुआ? यरूशलेम में। और इनकी 7 भाग में इसका जर्नी डिवाइड होता है। तो जब पहला जर्नी स्टार्ट हुआ, 3 दिन और 3 रात तक चला। और गिनती की किताब में 11 अध्याय के एक्चुअली पहले वचन में लिखा है कि ये कहां पर जाके रुका? वो है कादेश बर्निया।
ऊपर जाके रुका 3 दिन और 3 रात के बाद। ना इस पर हम और इस समय बात नहीं करेंगे, नहीं तो समय निकल जाएगा। मगर जितने लोग जो पास्टर्स हैं, आप लोग को स्टडी लेना पसंद होता है, उसको ठीक से पढ़िए। आपको गॉड विल ब्लेस यू टू गिव अ गुड मैसेज आउट ऑफ दिस, द फर्स्ट जर्नी ऑफ द आर्क। हम लोग ना भूले, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमेशा जो खोश है, जो आर्क है, जब कभी हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं आर्क जहां पर था, क्या उसको लिया जाता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। अगर आर्क यहाँ से वहां गया, परमेश्वर की उपस्थिति धरती पे अब यहाँ से लेके वहां अपने लोगों के साथ, उस बात को लेके समझें। तो ये फर्स्ट जर्नी था। अब इसका सेकंड जर्नी, दूसरा जर्नी था यारदन नदी के पास, यारदन नदी के इस तरफ, पार होके नहीं, इस तरफ। और वो हम लोग देखते हैं जोशुआ की किताब 3 अध्याय 13 से लेकर 17 वचन में देखते हैं। नाउ अच्छा है कि इस विषय पर कुछ हफ्ते पहले पास्टर निकी ने भी थोड़ा सा समझाया, किस तरह से 12 लोगों जब खड़े होके गए यारदन नदी के बीच में और आर्क को, कोष को अपने हाथ में लिए और वहां खड़े हुए, तब उस समय पानी अलग हो गया 2 हिस्सा में। वहां पत्थर रख के गए, 12 पत्थर जो अभी भी हैं, और 12 पत्थर और लेके गए उस पार। तो इसकी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। मगर सेकंड जर्नी कब था? यारदन नदी, जो कि हम लोग पढ़ते हैं जोशुआ की किताब 3 अध्याय 13 से लेके 17, और इतना लंबा है, अगर आप देख लेंगे, बट सिर्फ वही बात याद दिला रहा है कि हाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा हम लोग को चित्र से थोड़ा समझे। वो वहां पर नदी पीछे दिखा, वो नदी नहीं है, समुद्र दिख रहा है, मगर इतना कड़क नदी नहीं था। यारदन नदी इतना भयानक नहीं है लाल समुद्र की तरह, मगर उनको पार तो करना था। तो जो यारदन नदी है, इसके बारे में हम लोग समझे कि उसको एक जजमेंट या न्याय का एक दृष्टि से देखा जाता है, न्याय की दृष्टि, यारदन नदी। क्योंकि यारदन के इस पार हम लोग ये समझ के ले कि पाप का हम लोगों का जीवन जब अनसेव्ड हैं, हम जिसने उद्धार नहीं पाया है। क्यों हम लोग ऐसा समझें? क्योंकि जब यारदन नदी की इस तरफ देखते हैं, तो इस तरफ माने पार करने के पहले वाला तरफ, अगर उस तरफ देखेंगे तो वो एरिया है जो पूरे 40 साल इन लोग घूम घाम के आए, वहां तक आए। और उस समय पार करने के पहले का जो एरिया समझा जाता है, उसी एरिया में आपको याद होगा किस तरह से सांप निकले, किस तरह से उनका मुड़ कुछ ना कुछ परमेश्वर के और के बारे में बात करना, किस तरह से परमेश्वर गुस्सा हुए, किस तरह से उन्होंने बोला 40 साल की उम्र के ऊपर जितने लोग हैं सबको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, वही मार देंगे। तो ये सब जजमेंट एरिया था। और उसके बाद उन लोग जब नदी पार करते हैं, तो यारदन नदी को पार करना आत्मिक दृष्टि से ये समझते हैं कि एक विश्वासी पार करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। जब यारदन नदी पार करते हैं, तो आत्मिक दृष्टि से समझा जाता है कि एक आप और हम जब अपना साल्वेशन, उद्धार पाते हैं, तो हमने यारदन नदी का पार करना का मेरा एक्सपीरियंस हो गया। वी हैव क्रॉस द रिवर जॉर्डन। उसका एक दृष्टि ये है, और दूसरा दृष्टि ये भी है कि जब विश्वासी हम लोग प्रभु में चले जाते हैं, जब मर जाते हैं,
तो हमने यार्दन को पार किया है। तो ये जो यार्दन नदी है, इट इंग्लिश में पहले बोलेंगे, इट सेपरेट्स द विल्डरनेस फ्रॉम द लैंड, द प्रोमिस्ड लैंड। मैं रिपीट करता हूं इंग्लिश में और हिंदी में को रिपीट कर दीजिए। द रिवर जॉर्डन सेपरेटेड द विल्डरनेस फ्रॉम द प्रोमिस्ड लैंड। इसको कोई हिंदी में बोल देंगे क्या? यार्दन नदी जो 40 साल उन लोग उस वीराने में घूम रहे थे और फिर पार करके प्रॉमिस्ड लैंड क्या होता है, वचन दत्त भूमि, वचन दत्त भूमि के बीच में, तो उसको पार करना मतलब हम लोग ने सल्वेशन पाया है, एक वो दृष्टि है। अगर इसको हम लोग और थोड़ा सा देखें, जो इसको जो सेकंड क्रॉसिंग है, सेकंड जर्नी है, सेकंड जर्नी में परमेश्वर उनको बोलते हैं कि पहले कौन जाएगा? पहले जाएगा याचक, उसको लेकर, आर्क को लेकर। और उन्होंने कहा, जो हम लोग हम लोग को पढ़ना चाहिए, बाद में इस बात को समझ में आएगा। जोशुआ की किताब 3 अध्याय 4 वचन को देखें, वहां परमेश्वर कहते हैं कि जो कोष है, आर्क जो कवनेंट है, आर्क और जो बाकी लोग हैं उनको बीच में लगभग 2000 क्यूबिट्स, माने हाथ लीजिए या गज लीजिए, इतना यहां से लेके यहां तक समझिए, कम लगभग 2000 स्पेसेस का डिस्टेंस रखना है। इंग्लिश में टू स्पेस ऑफ 2000 क्यूबिट्स को मेंटेन करना। अब इस बात को आप फिर से आप समझिए, माइंड में एक पिक्चर बनाइए। जब ये कोश आगे जा रहा है और 12 याचक लोग के जा रहे हैं और नदी को के बीच में खड़े होते हैं और अलग हो जाता है पानी, तो फिर भी परमेश्वर बोलते हैं जहां पर वो खड़े होंगे बीच में, पानी के बीच में और लोगों के बीच में, बहुत डिसिप्लिन में से लगभग 2000 क्यूबिट समझो या गज समझो, उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। और परमेश्वर ने ये बोला इसलिए क्योंकि तुमने इस रास्तों को पहले कभी क्रॉस नहीं किया है। ये 2000 क्यों, 1000 क्यों नहीं, 500 क्यों नहीं? तो इसका एक ही बात समझ में आता है, अगर हम लोग पूरी मैटर को आत्मिक तौर से और क्रिश्चियन टीचिंग्स में के हिसाब से फॉलो करें, तो इसका मतलब ऐसा एक दृष्टि दिखता है, जो कलीसिया का एज ऑफ द चर्च इज 2000 ईयर्स। तो ये 2000 जो दिया, 1000 क्यों नहीं, 1500 क्यों नहीं, 2500 क्यों नहीं, मगर 2000 क्यों? दैट इज द एज ऑफ द चर्च। तो एक बात को आप ठीक से समझिए, हम लोग नेक्स्ट स्टडी में जब हम टेम्पल ऑफ सोलोमन को हम लोग टीच करेंगे, उस समय इस बात को समझा देंगे। तो दिस वाज द सेकंड जर्नी। एंड आगे आगे क्या जा रहा था? कोश। उसके पहले कोश कहाँ था? इनके बीच में था। अब आइए हम लोग थर्ड जर्नी की बात करें। हम लोग वापस आएंगे सर, डोंट वरी, हम इतना जल्दी जा रहे हैं, बट वी विल कम बैक, आपको सब समझ में आ जाएगा। थर्ड जर्नी जो था, इसका तीसरा जो यात्रा था, वो था जेरिको पर। जेरिको का कहानी हम लोग सब कुछ सब जानते हैं। ये हिंदी में क्या है जेरिको? येरिको, येरियो है, येरियो, व्हाट इज इट? येरियो। Am I going too fast? नहीं आप अंकल लोग जी। हमको फॉलो कर रहे हैं? जी अंकल जी। अरे आप ही बोल रहे हैं और कोई बोल रहे हैं, am I going too fast?
और कोई सही जा जवाब रहे नहीं दे रहे? सही जा रहे हैं। नहीं, आप वो तो डाउन से एक ही फैमिली ने दोनों जवाब दिया। और अंकल एक करेक्ट सही जा रहे हैं। नहीं अंकल, सॉरी, नहीं, बोलिए प्लीज स्पीक। एम आई गोइंग टू फास्ट कि ठीक है मेरा पेस? ठीक है। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोग मास्टर। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरा जर्नी, वो है जेरिको पे। अब जेरिको पे जब हम लोग आए तो जो आर्क था उनके बीच में नहीं था, उनके पीछे नहीं था, मगर उनके आगे जा रहा था। और हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं उस समय आपको याद होगा तो समय बताएंगे। आपको जिसको नोट करना नोट कर लीजिए। जोशुआ की किताब 6ठा अध्याय 4था वचन और 13 वचन। जोशुआ 6, 4 and 13। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यरीको पर यही कोष, यही जड़, यही आर्क वहां पर उनके आगे आगे जा रहा था। शुरू में कहां स्टार्ट हुआ? उनके बीच में। जब यार्दन पे आए तो प्रीस्ट ने उसको लेके गए अप टू द मिडल ऑफ द रिवर। अब हम लोग जेरिको पे आते हैं तीसरा जर्नी पे। वहां पर पूरी परिस्थिति अलग है। हम लोग ना भूलें, जब हम लोग आर्क के बारे में पढ़ते हैं तो आर्क हमेशा यही बहता है परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड सेड आई विल कम एंड बी अपॉन द आर्क इन दिस मैनर। इस तरह से उनका प्रेजेंस। तो आर्क का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो प्रेजेंस ऑफ गॉड उनके बीच में। फिर नदी के समय वहां पर नदी के बीच में। अब यहाँ पर जेरिको में परिस्थिति बदल गई। आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में मेरी परिस्थिति बदलती है तो परमेश्वर कितना एडजस्ट करते हैं हम लोगों के लिए। तो वहां पर 7 याचक, 7 शोफर 7 बार और 7वें दिन पे जब बचाया, ये देख रहे हैं आप लोग, उस समय क्या हो गया? दीवारें टूट गई। आमेन। मगर ना भूलें कि शोफर बजाने से दीवारें नहीं टूटी, ना हल्ला आवाज उठाने से। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया, ऐसे करो, और वहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति आर्क के द्वारा। सो द आर्क उनके आगे आगे था। पढ़िएगा, अगर नोट करना पढ़ लीजिए बाद में, जोशुआ की किताब 6ठा अध्याय 4थे वचन में और 13 वचन में। ओके, तो जो आर्क था उनके आगे आगे जा रहा था। 7, कोई बोलेंगे? 7 प्रीस्ट, 7 याजक, जज, 7 नरसिंगा, 7वें 7 दिन, नरसिंगा, और फिर 7 दिन और 7 7 बार घूमना। 7 बार और 7वें दिन पे। आमेन। मगर आगे आगे क्या था? परमेश्वर का आर्क। दिस इज द जर्नी ऑफ द आर्क। कहां से स्टार्ट हुआ? परमेश्वर, द लॉर्ड दाई गॉड इज विथ यू। अब ये तीसरा जर्नी हो गया। चौथा जर्नी, हम इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं नहीं तो ये टॉपिक हमको 2 या 3 बार लेना पड़ेगा। आई एम गोइंग फास्टर, बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चौथा जो था, चौथा और 5वां जर्नी आर्क का, चौथा और 5वां यात्रा एक साथ चलता है। और वो हम लोग देखते हैं जब सामुएल की किताब, फर्स्ट सामुएल की किताब में फिलिस्तीनियन और इजराइल के बीच में वार हुआ, और किस तरह से फिलिस्तीन लोगों ने इजराइल को बुरी तरह हराया, और उन लोग ने आर्क को, कोष को लेके गए। तो एबेनेजर से किधर गया? आशडोड। पहला सामुएल 5वां अध्याय 3 और 4 वचन। और उस समय आपको याद होगा, हम लोग जल्दी से याद करें, उस समय उन लोग ने आर्क को, क्योंकि उन लोग भी, उनके माइंड में था, किसके माइंड में? फिलिस्तीनियन के माइंड में था, मन में था कि आर्क ऑफ गॉड है, परमेश्वर
की उपस्थिति है, अब हम लोग और भी मजबूत हो जाएंगे। तो आर्क को लेके गए, चोरी करके गए, और जब चोरी करके लेके गए तो उन्होंने कहां पर रखा उसको, उस आर्क को जहां उनका मूर्ति डेगोन, डेगोन के स्थान में, वो डेगोन के लिए अलग जगह बनाया था, उसी कमरा में आर्क को रखा। और हम जानते हैं कि जब उन लोग सुबह के समय पैलेस्टीनियंस, फिलिस्टाइंस, पैलेस्टीनियन नहीं फिलिस्टाइंस, जब सुबह को उठे तो उन्होंने क्या देखा, कोई बताएंगे क्या देखा? दागोन की मूर्तियों के दोनों हाथ टूट गए हैं। नहीं, उसके पहले दिन में क्या हुआ? पहले दिन में वो मूर्ति, डैगोन की मूर्ति अपने उनके सामने झुका हुआ था, मुंह के बल गिर सर गया। के बल। हाँ, ऐसा ये देख रही फोटो, इस तरह से गिरा हुआ था पहले दिन। फिर उन्होंने उसको उठाया, वापस रखा, वो गिरा था। सेकेंड डे में, दूसरे दिन में, जब इसी तरह से गिरा और उसका सर कट गया और उनके हाथ के रिस्ट कटे हुए थे। ये फोर्थ था। फिफ्थ जर्नी क्या हुआ, उन्हीं के बीच में, फिलिस्टाइंस के बीच में, उसी के आसपास जगह है, कौन सी जगह के पास? एशडोड के पास, मगर फिलिस्तीनियन का दूसरा जगह था, और वो था एक्रोन, EKRON। एक्रोन में बाजू ही था, लाइक बाजू वाला गांव, लोनावला खंडाला की तरह, समथिंग लाइक दैट, उस तरह से होगा। उन लोग वहां पर लेके गए, मगर तब तक क्या हो रहा था, फिलिस्तीनियन के बीच में एक बीमारी आ गई, जिसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो बीमारी को हम लोग समझे ट्यूमर, और पूरे इनके प्राइवेट पार्ट में, पूरे शरीर में पूरे शरीर में हर जगह से लोगों को एक फोड़े की तरह हर जगह हो गया। और ये उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, और 7 महीने तक ये चल रहा था। अंत में उनके जो याचक थे, उनके याचक माने फिलिस्तीनियन के याचक ने उनको बोला कि देखो, ये सब बड़े गॉड का चीज है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसको वापस कर दो। तो चौथा और पांचवा जर्नी कहाँ था? एबेनेजर से लेके एशोड, और एशोड से लेके एक्रोन, चौथा और पांचवा। और जब वो पहला शामिल, पांचवा अध्याय में देख लेंगे सब। तो उसके बीच में जो 7 महीने वहां पर था, उस 7 महीनों में सिर्फ बीमारी बीमारी, उनकी हालत खराब हो गई। और उन लोगों ने समझा कि हम लोग इस आर्क को रख नहीं सकते हैं। हम लोग इससे, जो पास्टर लोग सुन रहे हैं, आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ प्रीचिंग दे दें। जो आर्क था, कोष था, हमेशा पुराने नियम में, और आज भी हम लोग एक समझ के चलें, द आर्क इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि आर्क जो है हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को स्थापित करता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, जब ये तुम कोष बनाओगे, इस तरह से करोगे, इस तरह से रखोगे, तब मैं आऊंगा तुमसे बात करने के लिए। किससे बात करने के लिए? इजराइल से बात करने के लिए। और पूरे एरिया में मालूम होता कि जो आर्क है, इजराइल का परमेश्वर उनके साथ है। इन लोग चाहते थे कि अब आर्क हमारे पास रहे तो ये परमेश्वर मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। परंतु एक चीज वो भूल गए, और मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा और फिर इसको कोई हिंदी में ट्रांसलेट करिए। द गॉड of the Bible, the God of Israel cannot be adopted. को रिपीट करेंगे इसको? The God of Israel cannot be adopted. कोई ट्रांसलेटर है क्या? इजराइल के परमेश्वर को कभी भी दत्तक नहीं ले सकते।
हम लोग उसको गोद नहीं ले सकते हैं, वो हमें गोद ले सकते हैं, हम उनको गोद नहीं ले सकते। ही इज द गॉड ऑफ इजराइल। नॉट जिसने भी आर्क रख लिया तो हम उसके गॉड हो गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इससे समझते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ जर्नी, हम लोग जानते हैं किस तरह से कितने लोग मरे जब उसने उन लोग वहां पर उसने आर्क को खोलने की कोशिश किया, उनको देखा। किसी को याद है कितने लोग मरे थे? More than 50,000, 50,700 people died. 50,070 people जब खोला। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ जर्नी। I'm going little fast, we have to move forward. तो हम लोग याद करें, पहला जर्नी जॉर्डन, पहला जर्नी, और फिर जॉर्डन और जेरिको, आर्क वेंट बिफोर देम, उनके आगे गया। नहीं तो जो आर्क था परमेश्वर के लोगों के बीच में था। तो इन दो जगहों में, जब यार्दन और फिर जेरिको, ये दोनों जगह में आर्क आगे के जा रहा था, मगर अदरवाइज जो आर्क था, आर्क का मतलब क्या हो सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ थी? उनके बीच में। नंबर्स की किताब करके हम लोग इसको देख ले एक बार। गिनती की किताब 10वां अध्याय 21 वचन, हम लोग का मदद होगा इसमें। कोई पढ़ दीजिएगा गिनती की किताब जी अंकल जी। 10वां अध्याय 21 वचन। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया और उनके पहुंचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। नहीं, 31 नंबर्स गिनती की किताब 10:21। 10वां अध्याय 21 वचन अंकल। हाँ, नंबर्स। जी जी। अच्छा ठीक है, if you are finding difficult, मैं बता दूं, let us save time. So it is that the ark was, God was in the midst of the people, कि उनके बीच में था, मगर ये दो जगह उनके आगे आगे गया। अब छठा जर्नी, 6, 4 और 5 हो गया ना, 6 जर्नी। 6 जर्नी जो है, इसके बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, और वो जर्नी ऑफ द आर्क, when it is brought into the city of David, Zion. हम लोग जानते हैं ना, इतना गाना गाते हैं और प्रचार भी करते हैं इस वचन का, किस तरह से दाऊद राजा नाच रहे। देखो, दाऊद राजा नाच रहे हैं, और जब उसकी बीवी ने बोला तुम क्या कर रहे हो इस तरह, तुम राजा हो के, तो बोले और भी बेशर्म होके नाचेंगे। हंसी किया उसका, परमेश्वर के कोष के सामने वो नाच रहे थे। इसके बारे में लोग बहुत पढ़ते हैं। तो जो छठा जर्नी जो आर्क का था, जब जियोन शहर में उनको लाया गया, जो कि हम लोग देखते हैं पहला क्रॉनिकल्स 16 अध्याय 1 वचन में भी देख लेते हैं। दैट इज द, ये माउंट ज़ायन है। और अब देख लीजिए, कभी कभी अच्छा लगता है थोड़ा सा लंबा लंबा प्रचार के बीच में अच्छा फोटो देखने के लिए। ओके, ये छठा जर्नी था। कौन सा था? मैं नाचूंगा, गाऊंगा, या हम लोग गाना, कौन सा गाना है बहुत फेमस गाना, देयर आर 2 or 3 वेरी गुड वंस। व्हेन द आर्क वाज ब्रॉट टू द सिटी ऑफ ज़ायन इन जेरूशलेम बाय डेविड, किंग डेविड। दाऊद पोले नरंद मांडी अपाने स्तोत्र ऋषि, दाऊद पोले नरंद मांडी अपाने स्तोत्र यशपा स्तोत्रम, यशपा स्तोत्रम। तो यही दाऊद राजा कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे कि परमेश्वर का खुश हम लोग को मिल गया। हालेलुया। आप लोग दाऊद वाले, अगर मेरे दाऊद वाले मेरे तमिल पे हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं क्या? बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर। अच्छा लगा, प्रेज गॉड।
तो ये छठा जर्नी था, अभी 6 जर्नी हुए। अभी हम लोग अभी मेन एरिया में अभी भी नहीं आए हैं। और 7वां और फाइनल जर्नी, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिए। 7वां और फाइनल जर्नी था जब कोष को सोलोमन राजा के टेम्पल में रखा गया, जो हम लोग देखते हैं पहला राजा 8 अध्याय। खाली नोट कर लीजिए, हम लोग को पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, मगर इट इज वर्स 1, फर्स्ट किंग चैप्टर 8, पहला राजा 8 अध्याय, पहला वचन, छठा वचन, 7वां वचन और 8वां वचन। उसको लेके आए। ये लास्ट जर्नी। नाउ कैसे मालूम कि लास्ट जर्नी है? फॉर द आर्क, क्योंकि वहां पर हम लोग अगर देखें 8 अध्याय के पहले वचन में, पहला वचन अगर पढ़ें, 8 अध्याय पहला वचन देखते हैं कि उन लोग ने फिर उस समय उस कोष से वो लकड़ी को निकाला जिससे उसको हमेशा कैरी करते थे। एंड दे ड्रू आउट द स्टेव्स, दैट एंड ऑफ द स्टेव्स वाज सीन आउट द होली प्लेस। बाहर था, अब अंदर नहीं था, खत्म, वहां से निकाल दिया गया, उससे निकाल दिया गया। दैट मीन्स ये जो आर्क का लास्ट जर्नी और रेस्टिंग प्लेस है। मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड्स, आर्क का लास्ट जर्नी एंड रेस्टिंग प्लेस। रेस्ट का मतलब क्या है? विश्राम की जगह। आपको याद है पहला ये आप लोग ने, आपके सामने उन्होंने बार बार इस वचन पे बात किया है, स्तोत्र संगीत 132 13 और 14। स्तोत्र संगीत Psalm 132 13, अभी got it? Psalm 132 13 and 14, अगर कोई है तो पढ़ दीजिए, किसी का उसका है। जी ये अंकल जी, प्लान नहीं था। हाँ निकालिए। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। हाँ बस वहीं वहां मैं रुक जाइए, रहूंगा। एक बार वहां रुक जाइए। युग युग के लिए ये मेरा क्या है? विश्राम स्थान है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। युग युग के लिए मीन्स फॉर, लाइक आप समझो कि फॉर एवर। ये मेरे इंग्लिश में है, दिस इज माई रेस्ट फॉर एवर। कौन सा जगह? कौन सी जगह? सिय्योन। जियोन। और कौन सी जगह के लिए? यही सोलोमन के टेम्पल में। हियर विल आई ड्वेल, ये यहाँ पर मैं रहूंगा। कहाँ रहूंगा? यहाँ पर। कहाँ पर? किस जगह? कैसे जगह? कोष के ऊपर, क्योंकि मैंने चाहा है। अगर ये दोनों वर्स को कनेक्ट करें और लास्ट जर्नी ऑफ द आर्क को समझें, कहां से स्टार्ट हुआ पहला जर्नी? कहां स्टार्ट हुआ? माउंट साइनाई, साइनाई के पर्वत के नीचे, और फिर अलग अलग धर्म। तो जब तक माउंट साइनाई, साइनाई के पर्वत पे था वो, और वो समय, वो लगभग 1500 यीशु मसीह के आने के पहले, बीसी। हिंदी में क्या है बीसी? बीसी क्या है? व्हाट इज बीसी इन हिंदी? समबडी टेल मी। ईसवी सन पूर्व। यीशु मसीह के पहले जो भी है। प्लीज हेल्प मी आउट आराधना, या हेल्प मी आउट अश्विनी, या हेल्प मी आउट संगीता। बीसी का मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले। तो उसके लगभग 500 साल पहले, आने के 500 साल नहीं, उनके आने के 1500 साल पहले लगभग आर्क का जर्नी स्टार्ट हुआ एट साइनाई के पर्वत पे। और जब तक वो जायन पहुंचा, जायन मतलब जेरूसलम, 7वां जर्नी, लास्ट जर्नी,
500 साल का पीरियड ऑफ टाइम है। अच्छा, समझिए इसका ईसा पूर्वा, ये तो बहुत ही यूपी का लगे, ईसा पूर्वा। अच्छा ठीक है, ईसा पूर्वा समझेंगे आप लोग सब, ईसा पूर्वा। तो ईसा पूर्वा, ईसा हाँ पूर्व पूर्व, ओके क्षमा करिएगा, ईसा पूर्व 1500 लगभग, एक्चुअली 1490 रिकॉर्ड में 1490, 1500 लीजिए। तो वहां से स्टार्ट हुआ और जब तक जायन पहुंचा, 7वां जर्नी 500 साल निकल गया था। वो है दाऊद राजा का समय। दाऊद राजा का समय क्या है? प्रभु यीशु मसीह के और ईसा पूर्व 1000। तो 500 साल का जर्नी, 7 बार 7 जर्नी प्रीमियम। जब तक सोलोमन राजा के मंदिर में उसको रखा गया, उस कोष के अंदर सिर्फ 2 जो कानून के जो पत्थर थे, द 10 कमांडमेंट्स, सिर्फ वो था। वो आप वर्स 9 में देख सकते हैं। फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 9 में लिखा है, सिर्फ 2 थे। ऑलराइट, तो ये 7 जर्नी, ये 7 यात्रा आर्क का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले चीज हम लोग कभी ना भूले, आर्क जब बाइबल में लोग पढ़ते हैं, कोष था, ऑलवेज हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का बात करता है। अगर आर्क है तो परमेश्वर वहां है। और जब लोगों ने ये किसके परमेश्वर? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर भी हैं। जब किसी ने इसको चोरी करने का कोशिश किया तो परमेश्वर ने बोला, यहाँ ये मेरी जगह नहीं, तुम लोग के बीच में, और उसको हम गोद ले लेंगे। उन्होंने उसको गोद लेने की कोशिश किया। हमारे परमेश्वर किसी के गोद, वो हमको उनका वो हमको गोद ले सकते हैं, हम उनको गोद नहीं ले सकते हैं। तो वो किसके परमेश्वर है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इजराइल के परमेश्वर है। बाइबल में कहता है, ही इज द गॉड ऑफ इब्राहिम, गॉड ऑफ आइजक, द गॉड ऑफ इजराइल, जो हमारे परमेश्वर हैं। आमीन। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। अप्रोक्सीमेटली 1500 BC, लगभग यीशु पूर्व ना, ईसा पूर्व 1500, जब तक जायन पहुंचा और सोलोमन राजा के मंदिर में उसको रखा गया, 500 साल निकल गया था। और उनके 7 मुख्य जर्नी थे। इस जर्नी में क्या क्या हुआ हम लोगों ने पढ़ लिया, मगर हर जर्नी पे जितने पास्टर्स हैं, आप मैसेज बनाइए, 1-1 घंटे का मैसेज है हर जर्नी पे। अब आइए हम लोग सेकंड पार्ट में जाए। आज के दिन टुडे, वेयर इज द आर्क? कोष किधर है? तो इसका जवाब नॉर्मली हम लोग बाइबल से देखते हैं। बाइबल से ही हम लोग को जवाब एक्चुअली देना, अगर पक्का जवाब चाहिए बाइबल से। और प्रकाशित की किताब, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19, प्रकाशित की किताब 11 अध्याय और 19 वचन। कोई पढ़ने का? हाँ। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। वाह वाह वाह! हम लोग को क्या याद रहता है? साइनाई का जो तजुर्बा था, जब परमेश्वर इजराइल के सामने अपना एक झलक प्रकट किए, एक झलक ऐसे ही हुआ था ना। इंग्लिश में है, एंड द टेम्पल ऑफ गॉड वाज ओपन्ड इन हेवन and they were seen in his temple the ark of his testament, and there were big lightnings and voices and thundering and earthquake and great hail. अगर हम वहां होते तो हम तो डर के मारे भागते, क्योंकि ऐसा चीज हम लोग लाइफ में
नहीं सह सकते हैं। तो आज के दिन कहां पर है ये कोष, किधर है, कोई बताएंगे? बाइबल स्वर्ग के में। स्वर्ग में है। आमीन। अभी यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे और थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करेंगे, इस ट्रैक से बाजू वाले ट्रैक में आएंगे। बाजू वाले ट्रैक में हम लोग वापस जाएं तो निर्गम की किताब 25 अध्याय और 22 वचन। निर्गम की किताब 25 अध्याय 22 वचन। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी क्या आज्ञाएं आज्ञाएं क्या वर्ड है वो, आज्ञा आज्ञाएं। आज्ञाएं, ओके, आज्ञाएं मुझको तोड़ी देना, मुझको तुझसे देनी होंगी, उन सबों को विषय पर मैं प्रायश्चित, क्या है, प्रायश्चित के ढकने, हाँ, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच से जो साक्षी पत्र का संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। इंग्लिश में है, क्षमा करिएगा मेरी हिंदी इतनी खूबसूरत नहीं है। आई विल मीट विद यू, आई विल टॉक विद यू फ्रॉम द अबव द मर्सी सीट, फ्रॉम बिटवीन द टू cherubims which is upon the ark of the testimony for all things। जो चीज तुमको देना है, हुक्म करना है, हम वहीं से तुमसे बात करेंगे। कहां से? कोष के ऊपर से, फ्रॉम ऑन टॉप ऑफ द आर्क। ठीक है, क्या ये आज के दिन ये बात, परमेश्वर का वादा लागू होता है क्या? क्या आज के दिन परमेश्वर हम लोग से इस तरह से बात कर रहे हैं क्या? हमको जानते हैं कि कुछ लोग जवाब देना चाहते हैं, कुछ लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग जवाब सुनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग मेरा जवाब सुनना चाहते हैं। मेरा जवाब तो यही होएगा, हाँ, आज के दिन, क्योंकि बाइबल में कहता है हमारा परमेश्वर वही है। मलाकी की किताब में आई एम द गॉड, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड हू चेंजेस नॉट, मैं वो परमेश्वर जो बदलता नहीं हूँ। उनके सिद्धांत वही हैं। जब वो हमसे बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? कोष के ऊपर से, उसी तरह से एक दया की दृष्टि लेकर, क्योंकि हम लोग लायक नहीं उनके सामने जाने के लिए, हम लोग उनके सामने जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु उनकी नजर हम लोग के बीच में क्या है? एक कवर है, ढक्कन है, उस ढक्कन के ऊपर क्या है? ब्लड है, और वहीं से परमेश्वर हमसे बात करें। तो क्या ये कानून आज के दिन भी, ये सिस्टम आज के दिन भी लागू होता है हम लोग के लिए, हाँ या ना? ठीक है बाद में हम वापस आएंगे इसके ऊपर। इससे एक बात और निकलता है कि ये जो कोष है, ये एक तरह का ऑल्टर है, इट इज द ऑल्टर। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति समझी जाती है। ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। हम लोग क्रिश्चियन घरों में जाते हैं तो कम से कम 60-70% क्रिश्चियन होम में एक जगह, छोटा सा होम ऑल्टर लोग बनाते हैं। दीवार के ऊपर थोड़ा सा वहां बाइबल रखते हैं, वो रखते हैं, कैंडल लगते हैं, कुछ रखते हैं, और क्रॉस रखते हैं, और प्रार्थना के लिए फैमिली कभी कभी वहां जमा होकर लोग प्रार्थना करते हैं या अकेले में करते हैं, विच इज कॉल्ड होम ऑल्टर, घर का ऑल्टर। क्या ये सही चीज है क्या?
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं हम लोग के बीच में कोई भी इसके लिए जवाब देने के लिए हिचकिचाएंगे। शायद हम लोग ना भूले कि कोई भी आज के दिन कैथोलिक चर्च हो या मेन लाइन चर्च हो, एंग्लिकन चर्च हो, बैप्टिस्ट हो, मेथोडिस्ट हो और बहुत सारे पेंटिकॉस्टल चर्च में, क्या चर्च के अंदर ऑल्टर नहीं है? क्या ऑल्टर है। ये ऑल्टर का डिजाइन और ऑल्टर का आइडिया कहां से आया? यही से आया, यही से स्टार्ट हुआ, बाइबल से स्टार्ट हुआ। और बाइबल में बार बार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से बात करने के लिए या उनकी आराधना करने के लिए या उनके साथ कुछ अपना प्यार प्रकट करने के लिए जगह जगह पे राइट थ्रू द बाइबल ऑल्टर बनाया गया। आपको मिसाल के तौर पे 3-4 बता दे। अगर हम लोग देखें जेनेसिस की किताब, जेनेसिस उत्पत्ति ना, उत्पत्ति 12 अध्याय को देखे, निकालिए मत 7 और 8 वचन, वहां पर अब्राहम के साथ परमेश्वर की बात और उसी तरह उत्पत्ति में 13 अध्याय 4 वचन, फिर वहां पर भी अब्राहम। उसी तरह ये साख, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 24 और 25 वचन, वो कौन सी जगह है, कोई बताएंगे? इसहाक के साथ, ऑलराइट। फिर उसके बाद याकूब, याद नहीं आ रहा है, याकूब के साथ उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय 20 वचन और 35 अध्याय में 1 से लेकर 3 वचन, वहां पर भी, वहां पर हर जगह क्या हो रहता है? अब्राहम, इसहाक, याकूब सब ने ऑल्टर बनाया। सबसे फेमस किसका था? कोई बता, आप तो कम से कम ये बताइए, सबसे फेमस किसका था? इब्राहिम का, इसहाक का कि याकूब का? याकूब का। हाँ, who is that? अश्विनी। You're right. है अश्विनी, ओके, यू आर करेक्ट। सबसे फेमस उनका ही था। उस जगह का नाम क्या रखा गया? बोलिए बोलिए जी, आप लोग सब जानते हैं। बेथलेहम, हाँ, बेथलेहम। बेथेल, बेथेल, बेथेल वही जगह है। तो what I'm saying is, ऑल्टर तो एक्चुअली उसके पहले भी था। जब हम लोग देखने जाएं तो कैन और एबल के समय भी वहां पर भी ऑल्टर बनाया गया। नोआ के समय देखिए, उत्पत्ति किताब 8 अध्याय 22 वचन में नोआ ने भी बताया। तो हर जगह ये ऑल्टर बन रहा गया, क्योंकि मनुष्य के दिल में एक नेचुरल, जिसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है हिंदी में? इंस्टिंक्ट, एक इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट है कि परमेश्वर को जब हम लोग बात करें, पूजा करें, बात करें, आराधना करें, तो एक ऑल्टर बनाओ, अलग जगह करो, इस तरह से करो। तो ये एक नेचुरल चीज है और वो पुराने नियम में कंटिन्यूसली रहा कि परमेश्वर आके हम लोग से, अपने लोगों से बात करते थे। नए नियम में वो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। और वो सिस्टम क्या हो गया? नए नियम में यीशु मसीह ने क्या बोला कि जहां 2 या 3 जमा हैं, हम तुम्हारे बीच में हैं। आमीन। ऐसे देखे या वैसे देखे, परमेश्वर हमारे बीच में, ये दिल की इच्छा होती है। तो ऑल्टर उस समय भी था, आज भी है। तो क्या दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल अभी, क्या जिस समय परमेश्वर ने निर्गम की किताब में 25 अध्याय 22 वचन, एक्सोडस 25:22, जब परमेश्वर बोलते हैं कि यहाँ पर आके हम तुमसे बात करेंगे इसके ऊपर से, फ्रॉम अबव द आर्क ऑफ द कवेनेंट, उन्होंने बोला यहीं से आके तुमसे हम बात करेंगे, तुमको बताएंगे, मीठी मीठी चीजें बोलेंगे, कड़क कड़क चीज बोलना तो कड़क कड़क चीज बोलेंगे। क्या ये आज भी लागू है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं। मगर क्यों नहीं? क्या हमारा परमेश्वर वही नहीं है? आज भी लागू है। तो हम लोग दो तरीके से इसको देखें, ताकि इस पर हम लोग दूसरों को सिखा सके, अपने लिए भी समझे कि हमारा परमेश्वर हमकी कितना प्यार करता है। आज भी वो परमेश्वर वही है जो हमसे बात करते हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो। वहीं से
उस जगह से परमेश्वर अभी भी बात कर रहे हैं। कैसे बात करते हैं? कभी विजन के द्वारा, कभी कमरे की खिड़की के में विजन लोग देखते हैं सिस्टर कूपर? और अलग अलग मगर परमेश्वर वही हैं, उस कोष के ऊपर से ही बात करेंगे। और अगर हम लोग उस बात को लेके चले, क्या आज के दिन परमेश्वर सिर्फ विजन के द्वारा नहीं, जो पवित्र आत्मा के दान है उसके द्वारा और डायरेक्टली भी बात करते हैं। अगर आइज़ाया की किताब, खाली एक रेफरेंस खोल ले और पढ़ दीजिए, आइज़ाया की किताब 30 अध्याय और 21 वचन। पढ़ो अंकल जी। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी से पढ़ दीजिए। जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। वो ये है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। ये आपके उसमें लिखा है वचन, शायद मराठी में लिखा है एक आवाज, आवाज या हम इंग्लिश में लिखा है वॉइस। इंग्लिश में लिखा है to turn left or to turn right, you will hear a voice behind your ears, के कान के पीछे में तुम एक आवाज सुनोगे। आज के दिन कितने लोगों की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने हमसे बात किया, मैंने डिस्टिंक्ट आवाज सुनी है। ये वही परमेश्वर है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं, क्या करते हैं? कहां से बात कर रहे हैं? वही जगह से, स्वर्ग से एक फटाक से मैसेज भेज रहे हैं। हम लोग यहाँ से मैसेज भेजते कहां तक? व्हाट्सएप मैसेज यहाँ से लेकर अमेरिका तक एक क्षण में जाता है। तो क्या परमेश्वर वॉइस मैसेज नहीं भेज सकते हैं व्हाट्सएप की तरह? स्वर्ग से आपके कान तक भेज सकते हैं, हाँ या ना? वॉइस मैसेज हाँ जी भेज सकते हैं। सिर्फ सिस्टर कूपर बोलती है और कोई हाँ नहीं बोल रहा है। क्या वॉइस मैसेज आप लोग जानते हैं? वॉइस मैसेज भेज सकते हैं? यस भेज सकते हैं ना? Because he is the unchanging God. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. वही परमेश्वर है। तो हम लोग इस बात को समझे कि परमेश्वर ने पहले बोला इस तरह से सब चीज बनाओ और कोष का बताया ये डिजाइन बनाओ, ये और उसके बाद हम इसके ऊपर से बात करेंगे। फिर कोष का जर्नी, 7 जर्नी से कहां तक पहुंचे जायन। मगर जायन के बाद जब वहां पहुंचे सोलोमन के टेम्पल में, अभी हम लोग वहां खड़े हैं क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमको 10 मिनट और लगेगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या हो गया? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो परमेश्वर अभी भी हमसे बात करते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पर पहुंचे कि कोष था कहां पर आके रुक गया? सोलोमन के टेम्पल में, सोलोमन के टेम्पल में, और वहीं पर रुक गया। और उससे जो लकड़ी हटा दिया गया कि अब आगे यहां से नहीं जाएगा। तो वहां से लेके स्वर्ग तक वो कैसे पहुंच गया? आपको मैं बताऊं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। और इस आर्क के पीछे इतने 2-3 मूवीज बनी हैं। जर्नी ऑफ द आर्क, वेयर इज द आर्क, बहुत सारे, और सब हिट मूवीज, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, चाहे हम विश्वासी हो या ना विश्वासी हो, कि वेयर इज द आर्क ऑफ गॉड। सोलोमन टेम्पल तक पहुंचा, उसका पूरा हिस्ट्री है। इसलिए मैंने साथ जर्नी क्यों दिया अभी डिटेल में, कि हम लोग ठीक से याद करें, हाँ ऐसा 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 सब। परंतु जब स्टार्ट हुआ 2 लकड़ी था उसको कैरी करने के लिए, ठीक है, ट्रैवलिंग। मगर सोलोमन टेम्पल में हटा गया, तो नॉट टू मूव फ्रॉम हियर। तो कहाँ गया? वेयर इज द आर्क गॉन? पहला चीज कि इसके किसी के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग
रेवलेशन की किताब में देखते हैं कि वो स्वर्ग में है। मगर एक चीज और सामने बात आती है कि जो हम लोग प्रकाशित की किताब पढ़ते हैं, प्रकाशित जो है भविष्य के बारे में बात कर रहा है, भविष्य के बारे में, इट इज ऑफ द फ्यूचर। तो अभी कहां पर है? वेयर इज द आर्क नाउ? अब इस आर्क के बारे में जो हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग ने पढ़ा पहला राजा 8वां अध्याय में, कि आर्क केम टू रेस्ट। क्या हुआ? रेस्ट का क्या बोलते हैं? विश्राम करने के लिए। और हम लोग ने इसका कनेक्शन देखा जो साम्स की किताब, साम 132 12 और 13। आर्क का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर आके रुक जाएंगे, हम यहाँ पर विश्राम करेंगे, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी जगह चुना है। और जब हम लोग सोलोमन की किताब, जब हम लोग सोलोमन का टेम्पल पढ़ते, पहला राजा 8 अध्याय, वहां पर ये आर्क रेस्ट किया, विश्राम किया। कहाँ गया? वहां से। तो यहाँ जो शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है रेस्ट, REST, रेस्ट। हमारे ख्याल से हिंदी में वो शब्द, देखिए 8 अध्याय पहला वचन में क्या लिखा है कि वहां पर विश्राम क्या लिखा था? कोई पढ़ देगी क्या? पहला राजा 8 अध्याय पहला वचन। जी अंकल जी। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आए। ऊपर ले आए, आगे नहीं लिखा। वो शब्द रेस्ट नहीं है ना? नहीं, मगर शायद आपको मराठी में ये शब्द रेस्ट मिलेगा, विश्राम। पूरा मराठी ट्रांसलेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट। मगर जो हम लोग ट्रांसलेशन देख रहे हैं, जो मैंने चेक किया है, जो ओरिजिनल दूसरे ट्रांसलेशन में हर जगह ये शब्द विश्राम की जो कोश है वो यहाँ विश्राम करेगा, किया, यहाँ पर विश्राम किया। तो अब मैं वापस अभी जाऊंगा थोड़ा। हम लोगों ने आज का जो स्क्रिप्चर रेफरेंस लिया था, अब उस पर हम लोग वापस जाएं। तो हम लोग का जो पहला रेफरेंस वो है उत्पत्ति 2 अध्याय, और कोई निकालेंगे उसको? 3 वचन। जी अंकल जी। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 और 3 वचन। और देखिए हम लोग जो, हाँ, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। विश्राम किया। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग परमेश्वर को इतना आराधना करते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं। वी वर्शिप द लॉर्ड, इटर्नल गॉड, जो कभी सोते नहीं ना ऊँगते नहीं हैं। क्या परमेश्वर को विश्राम की जरूरत है क्या? डज गॉड नीड रेस्ट? माय क्वेश्चन, डज गॉड नीड रेस्ट? क्या परमेश्वर को विश्राम की जरूरत है जैसे हमको और आपको जरूरत है? क्या परमेश्वर को विश्राम की जरूरत है? जब ताकि उन्होंने 7वें दिन पे विश्राम किया, ये भी नहीं कि एक दिन किया फिर विश्राम किया जैसे हमारा आप करते हैं, फिर दूसरे दिन काम किया विश्राम किया। 7वें दिन की बात बोलते हैं, जब सब पूरा हुआ, जब सब काम पूरा हुआ
तब परमेश्वर ने क्या किया, बोला विश्राम का दिन। इसको बाद में समझाया कि ये शबात का दिन है। क्या परमेश्वर को विश्राम की जरूरत है? ये जो शब्द विश्राम है, इसका मतलब फिर क्या है? अब इस पर हम लोग वापस आएंगे और हिब्रू की किताब में आए, जो जो हम लोग ने आज रेफरेंस पढ़ा, हिब्रू की किताब, और इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग की पूरी बात अभी समझ में आएगी। हिब्रू की किताब और 4था अध्याय, well, come to chapter 3 first. Okay. हिब्रू की किताब और पहला 3रा अध्याय पे आएंगे। हिब्रू की किताब 3रा अध्याय जो हम लोग ने रेफरेंस पढ़ा, हिंदी में शायद आपने पढ़ा था सिस्टर संगीता। जी अंकल जी। हम चाहते हैं इस बात को ठीक से समझें, क्योंकि बार बार इस पॉइंट को लेके लोगों के माइंड में आता है कि परमेश्वर का विश्राम क्या है, हम लोगों को क्या विश्राम है, ये विश्राम क्या चीज है। तीसरा अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िए, 7 और 8 वचन। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और फिर उसके बाद 11 वचन पढ़िए। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। देखिए, जब यही पॉइंट समझना है कि यहाँ पर परमेश्वर की आवाज है कि परमेश्वर क्रोध में कहते हैं, क्रोध में कह रहे हैं कि मैं इनको अपने विश्राम में आने नहीं दूंगा। हिंदी में वही है ना, जिससे वो गुस्सा थे, हैं 11 वचन। जी अंकल जी, फिर से विश्राम पढ़ में दीजिए। प्रवेश करने न पाएंगे। हम उनको अपने विश्राम में प्रवेश करने दें। देखिए, परमेश्वर का विश्राम आपका मेरा विश्राम की तरह नहीं कि हम सो गए या इजी से चेयर पे बैठ गए, पैर उठा के बैठ गए, वो विश्राम। परमेश्वर का विश्राम आत्मा का विश्राम था, आत्मा का विश्राम। इसलिए जब वो किसकी जिक्र कर रहे हैं, उस समय क्या याद दिला रहे हैं कि जब इजराइल के लोग मिस्र देश से निकले तो उनको कहाँ ले जा रहे थे? प्रॉमिस्ड लैंड में। क्या व्हाट इज भूमि? वचन दत्त भूमि में लेके जा रहे थे। तो वचन दत्त भूमि में जाने का मतलब क्या था? परमेश्वर का विश्राम। वही परमेश्वर का विश्राम है, वही परमेश्वर का विश्राम है। तो इसलिए जब हम लोग उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं 2रा अध्याय और 2-3 वचन में, जब हम लोग वो पढ़ते हैं तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो परमेश्वर का उन्होंने विश्राम का बोला कि ये सब काम कंप्लीट करके 7वें दिन में उन्होंने विश्राम किया। वो कौन सा विश्राम था? वो परमेश्वर का आत्मिक विश्राम हम लोग के लिए। हम लोग क्या है 70-80 साल मैक्सिमम, और क्या कोई जिएगा, उसके बाद तो जाना है, मगर उनके विश्राम में जाना अलग चीज है। हम उनके विश्राम में अपनी उम्र से नहीं जाते हैं, मगर अपने तजुर्बा से जाते हैं कि जब हम परमेश्वर से एक रिश्ता आ जाता है, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, उनकी आत्मा मेरे अंदर है, उनका बेटा मेरे पास है, हम परमेश्वर की विश्राम की जर्नी में आ गए हैं और हम यार्दन के इस साइड से आके हम उस साइड पहुंच गए। तो परमेश्वर का विश्राम जो था, जो है, जो बाइबल में लिखा है, वो क्या है? हम लोगों का उद्धार। ओके, अब इस पॉइंट को अगर लेके चले कि वो उनका उद्धार, परमेश्वर का उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है पवित्र आत्मा में, वो अगर परमेश्वर का विश्राम है और वही विश्राम है, तो अगर हम लोग कोष को देखें
और सातवें जर्नी में कहां पर है? वो सोलोमन के टेम्पल में है। और वहां पर क्या कोश कर रहे हैं? विश्राम। यही शब्द लिखा है, कोश का विश्राम। और स्तोत्र संगीत 132 में ये परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये मेरे विश्राम का जगह है। कौन सा? ज़ियॉन। सियोन। इसको मैंने चुना है। तो ये जो शब्द विश्राम है, द रेस्ट, REST, द रेस्ट ऑफ गॉड, को हम लोग इस तरह से अगर समझ लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और समझेंगे कि जब सोलोमन का टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं, सोलोमन का टेम्पल विश्राम का अगर जगह है, आत्मा में विश्राम का जगह है, तो ये विश्राम किसको मिलता है? और उसको मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह में है। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम लोग क्या बन जाते हैं? दुल्हन। आमीन। हम लोग वो दुल्हन बन गए, वो दुल्हन ठहरा है सही टाइम में अपना दिया लेकर। आएंगे आएंगे आएंगे, राजा आएंगे, हमको लेके जाएंगे। वो है परमेश्वर का विश्राम। इसलिए सोलोमन का टेम्पल को जहां पर कोश आके विश्राम किया, क्या समझा जाता है? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट का एक रूप है, यीशु मसीह के दुल्हन का एक रूप है। अब उस दृष्टि से जब हम लोग ने हिब्रू का 3रा अध्याय पढ़ा और इन बच्चों को, अब हिब्रू के 4थे अध्याय को अगर देखें, हम लोग समझ लें, क्योंकि एक वर्ष नहीं है, एक वचन नहीं है, 7 या 8 वर्सेस हैं हिब्रू में ही, हिब्रू की किताब में 3रा 4थे अध्याय में, जहां पर ये शब्द परमेश्वर का विश्राम के बारे में लिखा गया है। ये कोई इत्तेफाक से एक शब्द नहीं है, ये इत्तेफाक से कुछ नहीं है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, द वर्ड ऑफ गॉड। और हम लोग आपको समझाएंगे हेलो, आवाज आ रही है क्या? अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो हिब्रू के 4थे अध्याय में अगर हम लोग 3रा वचन को देखें, 3rd वचन को देखें, और हमें जिन्हें ना विश्वास किया है उस विश्राम में, यहाँ विश्राम का शब्द हुआ है, में प्रवेश करते हैं जैसे, तो उसी तरह से ये विश्राम का शब्द 4थे वचन आवाज रुक गया पास्टर। हाँ, हम जस्ट रेस्टोर कर रहे हैं। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? जी अंकल जी। यस पास्टर। हाँ हाँ। तो हम लोग उसी तरह देखें 4थे वचन में भी, क्योंकि 7वें दिन में के विषय में उसने कहा लिखा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों के निपटने पर के विश्राम किया। क्या परमेश्वर के विश्राम की जरूरत है? किस चीज से विश्राम किया? किस चीज से विश्राम किया? सब कामों से। नहीं नहीं, मगर विश्राम किस चीज का था? आत्मिक। आत्मा में मनुष्य के लिए। दैट मीन्स जो परमेश्वर ने प्लान बनाया वो सृष्टि के पहले ही बन गया था। थोड़ा हैवी हो गया क्या? अगर 6ठा वचन को देखें
या ठीक है, 5 वचन को भी देखें, 4 वचन को देखें, फिर 5 वचन को देखें। 5 वचन में लिखा है, और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। परमेश्वर जिस विश्राम की बात कर रहे हैं वो आत्मा का विश्राम है, मेरे विश्राम में नहीं आ पाएंगे। वो विश्राम किधर है? नया जो प्रॉमिस्ड लैंड है, वो प्रॉमिस्ड लैंड आत्मा में क्या है? सल्वेशन है। इस पॉइंट को हम लोग इसलिए समझें ताकि हम लोग दूसरों को सिखा पाए। नहीं तो बाइबल का कोई हिस्सा हम लोग सोचेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है, नहीं पता नहीं क्या है। नहीं, ये विश्राम को हम लोग ठीक से समझाए, और इसका कनेक्शन उत्पत्ति से लेके नए करार तक, अंत तक है। और इसका सेंटर पॉइंट क्या है? द आर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये कोश, द आर्क ऑफ गॉड सेंटर पॉइंट है, क्योंकि वहीं से परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें, उसी तरह हम लोग देखेंगे 8 वचन में लिखा कि यदि यहोशू, अब उसको पढ़ दीजिए हिंदी में, अगर कोई पढ़ देंगे अच्छा होएगा, ताकि हम इस पॉइंट को थोड़ा समझाएं। 8 वचन पढ़िए प्लीज। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। कोई दूसरे दिन की चर्चा ना होती। ओके, इंग्लिश में एक शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है जो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। मैं इंग्लिश में जो शब्द है मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, फॉर इफ जीसस हैड गिवन देम रेस्ट, then would he not afterward have spoken of another day? लिखा है, ये किंग जेम्स वर्जन में है, परंतु किंग जेम्स वर्जन में इन्होंने ये वर्ड जीसस को एक्चुअली होना चाहिए था जोशुआ, क्योंकि प्रॉमिस्ड लैंड में कौन इनको लेके गया? जोशुआ, और जोशुआ का जिक्र हो रहा है। और वही हिब्रू की किताब में, तो जिस समय स्टैनली ने पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा ये शब्द जीसस, मगर ये वर्ड, ओरिजिनल वर्ड देखने जाए तो वो लिखा है जोशुआ। उसी एक्चुअली किंग जेम्स वर्जन के बाइबल में सेंटर में लिखा है कि एक्चुअली इट इज जोशुआ, नॉट वर्ड जीसस। तो अगर जोशुआ उनको लेके जा सकता था तो दूसरे दिन का बात नहीं होता। इसलिए मतलब क्या, जोशुआ भी उनको लेके नहीं जा सका, सिर्फ परमेश्वर हमको लेके जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, नया जन्म के द्वारा। क्या ये हैवी हो गया क्या 8 वचन? हैवी हो रहा है क्या? हैवी हो रहा है क्या? भारी हो गया? आवाज आ रही है? जी अंकल, आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा हैवी हो गया, क्योंकि 9 वचन पढ़िए, फिर 9 वचन देखिए। ये पूरी बात जो है हम लोग जब तक समझेंगे नहीं, हम लोग सोलोमन का जो टेम्पल है नहीं समझ पाएंगे। फिर नहीं कभी समझ पाएंगे कि सोलोमन का टेम्पल किस तरह से प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया और आप और मेरे बारे में बात है। 9 वचन पढ़िए, कोई पढ़ दीजिए जरा। हाँ, पढ़िए। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। हाँ, अब आइए, अब आ गए। परमेश्वर के लोगों के लिए क्या बाकी है? सबत का विश्राम बाकी है। There is remain therefore a rest for the people of God. शबात का विश्राम बाकी है। और 10 वचन पढ़िए। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। ये किसके बारे में बात हो रहा है 10 वचन में? ये प्रभु यीशु मसीह के आ गए बीच में, क्योंकि अभी हम लोग हिब्रू की किताब कर रहे हैं, जहां पर ये जो इसका जो राइटर है पॉल था या जो भी था, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उसको समझ है। एक्चुअली पॉल के इस किताब के बारे में, इस वचनों के बारे में पतरस भी लिखता है कि उनकी बातें इतनी गहरी हैं कि कोई की बात समझ में नहीं आता है। पतरस लिखता है इनके बारे में, तो लिखता है यहाँ पर 10 वचन में, फॉर ही दैट
is entered into his rest. He कौन है? यीशु मसीह। उनके रेस्ट में, किसके रेस्ट में? परमेश्वर के रेस्ट में। कैसे गए? हम लोग हिब्रू की किताब में अगर 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय पढ़ेंगे हैं, 8 और 9 कर, तो प्रभु यीशु मसीह का जब होली ऑफ होली, पर्वत, परम पवित्र स्थान जो आसमान में है, जब वो एंटर किए, कैसे एंटर किए? अपने लहू के द्वारा। वो भी एंटर किए हम लोगों के लिए, मगर अपने लहू के द्वारा। वो हम लोग पढ़ते हैं हिब्रू की किताब 8 और 9 में, 10वें वचन में भी, 10वें अध्याय में भी। तो इनके बारे में लिखा रहा है, ही जो ऑलरेडी एंटर किए इनटू हिज रेस्ट, ही इज जीसस क्राइस्ट। हिज जो है परमेश्वर है। पढ़ दीजिए हिंदी में फिर से। हम चाहते हैं इसको अच्छी तरह समझ दें ताकि हम लोग दूसरों को सिखाएं। जी अंकल जी। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अभी देखिए, विश्राम, परमेश्वर का विश्राम, प्रभु यीशु मसीह का विश्राम और आपका और मेरा विश्राम। 3 विश्राम के बारे में बात हो रहा है। The rest of God, the rest that Jesus Christ also entered, and the rest that you and I have to enter. आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि बहुत भारी हो गया? इस 11 वचन पढ़े, 11 वचन पढ़ दीजिए। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। तो 11 वचन में इसको फाइनल भी बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग, अब ये हम लोग सब विश्वासी लोग हैं, विश्वासियों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने की प्रयत्न करें। In English, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बोल दें यहाँ पर, अगर इस समय आप 12 वचन देखें, सिर्फ एक नॉलेज के लिए 12 वचन की ओर देखें। 12 वचन कोई पढ़ दीजिए जरा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ओके, अभी रुक जाइए। ये जो 12 वचन है, ये हर विश्वासी, हर बिलीवर, हर पास्टर, हर प्रीचर सब जानते हैं, रटे हुए इस 12 वचन को। मगर 1 से लेके 11 वचन का हम लोग बैकग्राउंड नहीं देख रहे कि इस 12 वचन का बैकग्राउंड क्या है। का बैकग्राउंड है परमेश्वर का विश्राम। और 12 वचन को लेकर हम लोग इतनी सारी टॉपिक बनते हैं, इतना प्रीचिंग करते हैं, इतना बात बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं। कहानियां में सच्चाई है, मगर इतना लंबा कर देते हैं 12 वचन को लेकर कि द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर देन टू-एजेड स्वॉर्ड। तो परमेश्वर वचन इतना शार्प है। अग्रीड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मगर 1 से लेके 11 वचन क्या बता रहे हैं? परमेश्वर का विश्राम। उसके बारे में फाइनल वर्ड क्या है? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन इतना दो-धारी तलवार की तरह तेज है। हम इतना समय इसलिए बिताया है कि हम लोग इस बात को समझे कि परमेश्वर का विश्राम कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको बैकवर्ड जाए, परमेश्वर के विश्राम को बैकवर्ड जाए, अपने सब्जेक्ट को लेके जाए, तो कोश आके विश्राम किया सोलोमन के टेम्पल पे। कोश का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति का आत्मिक विश्राम हमारा आप है। जब हम लोग वापस जाते हैं तो पढ़ते हैं कि काम तो पूरा ऑलरेडी हो चुका था। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने के पहले ऑलरेडी काम पूरा किया था। हम लोग ने इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि सृष्टि के बनने के पहले परमेश्वर ने सब काम पूरा कर दिया था। कैसे पूरा कर दिया था? प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए
बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आए, मगर शुरू से थे। और प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह में हमारा परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुमको मैंने चुना है, तूने हमको नहीं चुना है। ये मत सोचो कि तुम गए कोई मीटिंग में और सैल्वेशन का कॉल आया, अपने हाथ उठाया, हमने परमेश्वर को ना। गॉड, जीसस सेज आई हैव चोजन यू। आमेन। और मैं आपको एक चैलेंज रखता हूं, उस तरह का चैलेंज नहीं, एक सीखने का चैलेंज, कि हिब्रू की जो किताब है 3रा अध्याय 7 से लेके 19 वचन, या 7 से लेके 15 वचन तक, और 4था अध्याय 1 से लेके 12 वचन पर आप ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, सोचिए। और अगर अगले बार इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर ने बात किया, हमसे कुछ समझाया, खासकर उनके विश्राम को लेकर, तो प्लीज शेयर इट, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण है। अगर उसको आप नहीं समझें तो नेक्स्ट टाइम जरूर पूछेगा। तो आइए अब हम लास्ट 2-3 मिनट लेंगे, क्योंकि ये अगेन इंपॉर्टेंट बात हो गया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि फिर ये कोश है कहाँ। अगर प्रकाशित की किताब भविष्य की बात कर रहा था, आज के दिन ये कोश कहाँ है। वापस आ जाते हैं उसी सब्जेक्ट, वेयर इज द आर्क। और उसका पहला जवाब तो ये है कि नोबडी नोज, क्योंकि बाइबल में लिखा है इट इज द रेस्ट, यहां से बंद हो गया। मगर बाइबल में ये देखते कि ये कोश स्वर्ग में है, तो सोलोमन टेम्पल से लेके स्वर्ग तक ये स्वर्ग, जो स्वर्ग में बता रहे तो भविष्य के बारे में बता रहे, तो अभी और उस भविष्य के बीच में या कहीं पर है वो। और इसके बारे में बहुत सारी किताबें भी हैं, लोगों ने लिखा है, जिन्होंने जाके रिसर्च किया है, बहुत सारी मूवीज बनी हैं, मगर एक जो सबसे ज्यादा जिसका हम लोग कहते हैं प्रूफ मान सकते हैं, वो है इथियोपिया के देश में। इथियोपिया आपने सुना होगा, एक्ट किताब में जब इथियोपियन यूनिक जा रहा था, और नॉट स्टीफन, हु वाज इट, फिलिप, आत्मा में उसको बोला गया, उसने जाके गाजा के सड़क पे जाके उससे मिलो, बात करो। तो उस देश की बात करें तो इथियोपिया जो है अफ्रीका में एक देश है। इथियोपिया में का जो एक जो आज के दिन बहुत बड़ी सच्चाई का माना जाता है, उनका जो वहां जो चर्च है वो इट इज कॉल्ड द क्रॉप्टिक चर्च, CROPTIC, क्रॉप्टिक चर्च। बॉम्बे वाले, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, फॉलो दिस वेरी केयरफुली। द इथियोपियन क्रॉप्टिक चर्च, इसका आप फोटो देख रहे हैं, ये एक चर्च है। तो इथियोपिया और पूरी अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में, मिस्र देश में, सब एरिया में क्रॉप्टिक चर्च बहुत बड़ी चर्च है। और ये ना रोमन कैथोलिक है ना प्रोटेस्टेंट, दोनों के बीच में है ना। उसकी हिस्ट्री ये है कि वहां जो क्रॉप्टिक चर्च है, वो उनके जो ओरिजिनल लोग थे वो सब यहूदी थे, और सालों तक यहूदी रहे। खाली रिसेंटली मीन्स फ्यू, अब काफी लोग वहां लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, जो वहां पे जो यहूदी लोग हैं। और जो लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, तो उन लोग ने यहूदियों का बहुत सारा जो कानून है, ये है वो है, लॉ मेंटेन किया। तो वो क्रिश्चियन और यहूदियों के बीच का एक मिक्स्ड टाइप है। उनके चर्च का जब आज के दिन भी जाएंगे तो उनके चर्च की जो हिस्ट्री है उसके अनुसार ये जो आर्क है, उनके एक शहर में
है जिस शहर का नाम है एक्सोन, AKSUM, एक्सोम। ये इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है और ये है एक्सोम में, AKSUM या AKSUM। इसके अंदर में तब से ये मेंटेन करते हैं कि परमेश्वर का आर्क यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं एक पूरा घेराव जगह है, और वो कहते हैं कि क्वीन ऑफ शीबा जो सोलोमन के पास आए थे, यहीं की थी। जब क्वीन ऑफ शीबा सोलोमन के पास आए थे और काफी दिन वहां रही, तो सोलोमन के द्वारा एक रिश्ते में उन क्वीन ऑफ शीबा को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मेनुलिक, MENULIK। ये सब हिस्ट्री है। मेनुलिक, वो बेटा पैदा हुआ। एनीवे, क्वीन ऑफ सीबा वापस तो आई सोलोमन के साथ इतने दिन रहकर। जब ये लड़का मेनुलिक 20 साल का था, तब वो यरूशलेम गया। उस समय गया जिस समय इज़राइल पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, और जो बेबीलोन के जो लोग थे, उन्होंने पूरा सब चीज तोड़ ताड़ के हर चीज को खत्म किया इज़राइल को। उसमें उन्होंने सोलोमन के टेंपल को भी तोड़ा। उसी समय ये लड़का जो इनका बेटा था, सोलोमन का इलेजिटिमेट चाइल्ड, क्वीन शिवा का बेटा, उसने वहां पर जाके आर्क ऑफ द कवेनेंट को बचाकर, छिपाकर, चुपचाप से, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आर्क था, वो इथियोपिया लेकर आया और इस जगह रखा। उसको उन लोग बोलते हैं ताबोता सायन, TABOTA, ताबोता, SEYAN। इसका मतलब है द आर्क ऑफ जायन। और तब से इस जगह वो रखा हुआ है। उसको गार्ड क्या बोलते हैं, रखवाले के लिए, उसके रखवाले के लिए उन लोग ने करीब 20 से लेके 30 लोग, जब उनको अनॉइंटिंग किया जाता है तो उन लोग इस जगह को घेर के रखते हैं रखवाला में। और जब से उनकी अनॉइंटिंग होती है, उसके बाद वो जिंदगी भर शादी करना दूर की बात, उस एरिया से, जो आपने चर्च का है वो घेरा हुआ देखा एरिया, उससे बाहर नहीं जाते हैं। और दिन और रात आज भी वहां पर उन लोग प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। उस एरिया में चारों तरफ काफी, बल्कि शहर के उस एरिया में औरतों को अलाउ नहीं किया जाता है कि औरतें उस जाएंगी भी नहीं। आज की बात कर रहा हूं। और इथियोपिया के जो टॉप आर्च बिशप है, जो कॉप्टिक चर्च के आर्च बिशप है, पोप के लगभग के ग्रेड में, उनको भी अलाउड नहीं है आज के दिन भी कि उस पर नजर रखने। किस चीज पर? जो वो बोलते, उनके कहने पे, उनके कहने के अनुसार ये आर्क ऑफ द कवेनेंट है, उनको भी देखने का। सिर्फ उस चर्च के जो हाई प्रीस्ट है, साल में एक बार अपना नजर वहां पर रखता है, नजर उस पर करता है, साल में एक बार देखता है कि सब ठीक ठाक है। नहीं तो पूरा अलग किया हुआ एरिया है, और उस एरिया को
पवित्र स्थान समझा जाता है, परम पवित्र स्थान। साल में एक बार उस एरिया को उन लोग बोलते हैं मकदास। मकदास मीन्स होली ऑफ द होलीज, परम पवित्र स्थान। साल में एक बार इस आर्क का एक फेस्टिवल होता है और जितनी चर्चेज हैं पूरी इथियोपिया में उस दिन बाहर निकलते हैं और याद करते हैं कि परमेश्वर का ये जो आर्क है उनके पास है, परमेश्वर ने आशीष दिया है। और उस दिन हर जितने जो प्रीस्ट होते हैं वो अपने सर पे गोल्डन थिंग द आर्क, वो अपने सर पे इसको लेकर, इस चीज को देखिए, अपने सर पे हर प्रीस्ट अपने सर पे इस चीज को इसी तरह का चीज बांध देते हैं ऐसा, और जो पूरा जो सेरेमनी है दिन भर इसको लेके घूमते हैं। ये है इस तरह का चीज, असली चीज को नहीं कुछ जाते हैं, मगर ये आर्क का फेस्टिवल है। उनके एक राजा थे जो अभी मर गए हैं, जिनका नाम था हेल्सी सेलासी, राजा हेले सलासी। वो उनके जो बर्थ रिकॉर्ड्स के अनुसार ये जो लड़का जो पैदा हुआ क्वीन शिबा को, उसके 225वें लाइन में है वो, ये सब क्लेम है। मैंने आपको इसलिए बताया, अलग अलग कहानियां हैं, हम लोग को मालूम नहीं है। और अगर आप पूछे कि ये आर्क आज के दिन किधर है, मुझे मालूम नहीं है, मगर हमको इतनी मालूम है कि भविष्य के लिए परमेश्वर ने बोला, वचन बोलता है कहां पर है, स्वर्ग में है। तो अगर स्वर्ग में है और हम लोग वो लेके चले, ठीक है, भविष्य में हम लोग देखेंगे मंदिर खुलेगा। क्या परमेश्वर हमसे आज के दिन बात करते हैं उस जगह से? बात करते हैं। Yes. So difficult to answer, but I pray to God कि हम लोग ने जो स्टडी लिया है कि ये जर्नी ऑफ द आर्क कहां पर स्टार्ट हुआ, आइए हम लोग एंड करें, एक दो सवाल पूछने पर एंड करेंगे। ये आर्क की जो जर्नी थी कहां पर स्टार्ट हुई, इनकी यात्रा कहां पर स्टार्ट हुआ? साइनाई के पर्वत के सिय्योन पर्वत के नीचे से। नीचे। कहां पर अंत हुआ? सुलेमान के मंदिर में, जायन में, सोलोमन के टेम्पल पे। और अगर जूइश यहूदियों का हिस्ट्री जब हम लोग देखते हैं, जो कि लिखा हुआ हिस्ट्री है, आप जाके चेक कर सकते हैं, इंटरनेट भी चेक करते हैं, उनके इतिहास के अनुसार 586 बीसी 586 बीसी, क्या बोलते हैं आप लोग? बीसी, ईसा पूर्व। हाँ, उस साल ये जो आर्क वहां पर था एकाएक गायब हो गया और किसी को मालूम नहीं कहां है। ये जूइश हिस्ट्री है, आप इंटरनेट में भी चेक करते हैं, हम भी चेक कर लेंगे, बट ये जूइश हिस्ट्री है कि गायब हो गया। इसलिए विश्वासी लोग कहते हैं स्वर्ग में है, मैं भी उनमें से हूँ, मगर इथियोपिया के जो पूरी देश है वो कहते हैं यहाँ पर है, जहां भी है। अंत लास्ट जर्नी आर्क का कहाँ था? सोलोमन का टेम्पल। सोलोमन का टेम्पल हम लोग को क्या बताता है? सोलोमन का टेम्पल जो है परमेश्वर, ये दुल्हन, करेक्ट, क्या है? दुल्हन है। दुल्हन। और दुल्हन का विश्राम कहाँ है?
परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा। नाउ कि मैंने इसका न्यू आपको दे दिया है, गॉड विलिंग आने वाले दिन में, हो सकता महीना 2 महीने के बाद हम लोग ये पूरा स्टडी लेंगे द टेम्पल ऑफ सोलोमन, मगर अभी तो मैंने फाउंडेशन बना दिया है। आई होप इट विल बी अ ब्लेसिंग। नाउ आज के स्टडी के लिए कोई सवाल है इमीडिएटली पूछना है या बाद में आपके माइंड में आता है, प्लीज आस्क, क्योंकि ये हैवी स्टडी है मगर इम्पोर्टेंट स्टडी है। द रेस्ट, परमेश्वर का विश्राम, आपका और मेरा इसमें क्या स्थान है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पहले 2-3 बातें सामने रखें। पहला चीज ये, एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना है जो अभी हम लोग को अभी खबर मिली है। हम लोग